हेलो गाइस, वेलकम वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। सो जैसे कि आप देख रहे हो, ये एक पिकअप ग्रुप रीडिंग है। आपको अपना ग्रुप चूज़ करना है और उस हिसाब से आपकी रीडिंग देखनी है। आपको रीडिंग का टॉपिक ये है कि जो भी इंसान आपके दिमाग पे है इस वक्त, जिसके बारे में आप सोच रहे हो या जिसके बारे में आप सोचते हो, चाहे वो आपके क्रश हो, चाहे वो आपका बॉयफ्रेंड हो, चाहे वो आपकी गर्लफ्रेंड हो, आपका हस्बैंड हो, वाइफ हो, या कोई फ्रेंड हो, एनीवन, जिनके बारे में आप सोच कर ये रीडिंग देख रहे हो, हम देखने वाले हैं कि वो आपके बारे में इस वक्त क्या सोच रहे हैं, उनकी एनर्जी क्या है, वो उनके इमोशंस क्या है, उनकी फीलिंग्स क्या है, वो इस रीडिंग में हम देखेंगे। ठीक है, सो या लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। आपको अपने ग्रुप को इस तरह से चूज़ करना है जहाँ पे आपकी बर्थ डेट के हिसाब से आपको रीडिंग देखनी है। अगर आपकी बर्थ डेट आती है 1 से लेके 15 के बीच में तो ग्रुप नंबर 1 आपके लिए है, और अगर आपकी बर्थ डेट आती है 16 से 31 के बीच में तो ग्रुप नंबर 2 आपको देखना है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद ग्रुप नंबर 1। देखते हैं कि जिनका बर्थडे 1 से लेके 15 के बीच में आता है, जिनके बारे में आप सोच रहे हो, वो आपके बारे में, जिनको whoever is on your mind right now, वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, वो हम देखने वाले हैं। ओके, let's see person on your mind, what are they feeling, what are they thinking about you, क्या चल रहा है उनके दिल में आपको लेकर, उनके मन में आपको लेकर। अगर आपको लग रहा है कि रीडिंग आपके सिचुएशन से मैच कर रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलो लेट्स सी। 6 ऑफ स्वर्ड्स। ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसने अपनी खुशी चुनी, आपसे दूर जाना बेहतर समझा और आपसे दूर हो गए। ओके, सेपरेशन में हो सकते हो आप दोनों, और ये पर्सन ने आपको बहुत इग्नोर किया है, अभी भी इग्नोर ही कर रहे हैं। चाह रहे हैं कि आप उन्हें अटेंशन दे, लेकिन मे बी आप भी अटेंशन नहीं दे रहे हो। कहीं ना कहीं गार्डेड अप है बहुत ज़्यादा। एक नई शुरुआत तो चाहते हैं लेकिन खुद से कोई शुरुआत नहीं करना चाहते, कंफ्यूज्ड बहुत ज़्यादा है। अब हम ये भी देख लेते हैं कि आपके दिमाग में जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो उनके लिए आप क्या फील कर रहे हो। लेट्स सी, डिवाइन हमें बताए हमारे व्यूअर उस पर्सन के बारे में क्या सोच रहे हैं जो उनके दिमाग पे है अभी इस वक्त। पहला कार्ड यहाँ पे है 3 ऑफ कप्स। आप एक ब्रांड न्यू बिगनिंग चाहते हो और आप चाहते हो कि उनके साथ जो भी आपके मसले हैं वो हल हो जाए। कहीं ना कहीं आप अपने पावर में बैठे हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो इस पर्सन के लिए, याद कर रहे हो, एक स्टेबिलिटी भरा रिश्ता चाहते हो, कंसिस्टेंसी चाहते हो, और आप भी ये भी जानते हो कि ये पार्टनर जो है जिनके बारे में आप सोच रहे हो ये भी आपसे प्यार करते हैं, इनकी भी आपके लिए फीलिंग्स है। ओके, मैं क्लैरिफाई करते करते बात करूँगी। अब हम बात करेंगे क्लैरिफाई करते करते। मैं कुछ नहीं बोलूँगी, मैं सिर्फ आपको बताऊँगी क्या कुछ यहाँ पे एनर्जी दिख रही है। देखिए, सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि जिनके बारे में आप सोच कर ये रीडिंग देख रहे हो ये आपसे दूर चले गए हैं। ओके, ये भी आपके साथ नहीं है, ये कोई नया पर्सन नहीं है, ये कोई ऐसा पर्सन है जिसके साथ आप एक रिलेशनशिप में या एक कनेक्शन में रह चुके हो, एंड नाउ दे आर नो दे हैव, उन्होंने अपना रास्ता चुना और उन्होंने आपसे दूरी बना ली। बट अब क्या हो रहा है, अब वो सोच रहे हैं कि कैसे, अब खुद ही चले गए आपसे दूर तो कैसे वापस आया जाए, क्योंकि आप उन्हें परफेक्ट लग रहे हो इस वक्त। ओके, आपके साथ जो कनेक्शन रहा है, आपके साथ जो फ्यूचर उन्होंने एक्सपेक्ट किया है, मतलब उन्हें लगता है कि आप उनके लिए परफेक्ट हो, आपसे बेटर ना उन्हें कोई मिल सकता है और ना तो वो ढूंढना चाहते हैं किसी और को। बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि कमिंग बैक होम वाली एनर्जी है। दे वॉन्ट टू कम बैक इन योर एनर्जी। उन्हें आप काफ़ी कंपैटिबल लगते हो और उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो किसी के साथ सच्चे मायनों में खुश रह सकते हैं तो वो आप हो। ठीक है, लेकिन हाँ,
मुझे ऐसा लगता है कि पर्सन आपको इग्नोर जो कर रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये इंसान मुझे इग्नोर कर रहा है या मेरे पे ध्यान नहीं दे रहा है, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि इनका ये तरीका है आपको मैनिपुलेट करने का। दिस पर्सन इज़ अ मैनिपुलेटर। इन्होंने काफ़ी बार ऐसा किया है कि आपको इग्नोर करना और फिर आप परेशान हो जाते हो कि ये इंसान मुझे इग्नोर क्यों कर रहा है, ये मुझ पे ध्यान क्यों नहीं दे रहा है, बट ये उनका तरीका है टू ब्रिंग बैक कंट्रोल। ठीक है, तो आपको इतना ज़्यादा माइंड नहीं करना है। अगर ये पर्सन आपको इग्नोर करते हैं तो हो सकता है ये एरीज हो या जेमिनाई पर्सन हो सकते हैं, और इनका ये तरीका है। सो यू डोंट नीड टू बी सैड और एंग्शियस और फ्रस्ट्रेटेड अगर ये पर्सन आपको इग्नोर करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इन्हें आप भी क्लोज्ड ऑफ नज़र आ रहे हो। इन्हें लग रहा है कि मैं तो चलो कुछ नहीं कर रहा हूँ इस रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए, लेकिन सामने वाला भी चुप है, वो भी अपने पावर में बैठा है, वो भी स्ट्रॉन्ग हेडेड है, स्ट्रॉन्ग माइंडेड है, उसके भी अपने कुछ डिसीजंस है और वो भी खुल नहीं रहा है। और ये आपके पर्सन देख पा रहे हैं, जिसके वजह से उन्हें आप भी बहुत चुप चुप नज़र आ रहे हो। जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन कोई एक्शन नहीं ले रहा है, मुझे इग्नोर करे जा रहा है, वैसा ही ये पर्सन भी आपके बारे में फील कर रहे हैं। ओके, सो यू बोथ आर डूइंग द सेम टू ईच अदर। आप दोनों एक दूसरे का अटेंशन चाहते हो, बट दोनों ही एक दूसरे को अटेंशन बिल्कुल भी नहीं दे रहे हो। आप दोनों ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज़ हो, थोड़ा सा एक्सप्रेस करने के मामले में आप दोनों ही कच्चे हो। ठीक है, बट आपके पर्सन अब आपका अटेंशन चाहते हैं, दे वॉन्ट यू टू गिव देम अटेंशन। ठीक है, मुझे लगता है कि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि बहुत फ्रस्ट्रेटेड इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि भले ही वो आपको दिखा ना रहे हो अपनी वीक साइड, जहाँ पे वो रोते हैं, जहाँ पे वो परेशान होते हैं, जहाँ पे वो रात को जागते हैं, जहाँ पे वो अपने आप को कोसते हैं, सिचुएशन को कोसते हैं, दे डोंट शो दैट साइड ऑफ देयर लाइफ, ऑफ देयर पर्सनालिटी टू यू, लेकिन दे आर नॉट हैप्पी। लेट मी टेल यू, ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली एक नई शुरुआत आपके साथ चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो भी बिगड़ा है वो ठीक हो जाए, और आप आप दोनों के बीच में जो भी हुआ है वो ठीक हो और एक नई शुरुआत हो आप दोनों के बीच में। वो चाहते हैं कि यूनिवर्स उन्हें एक मौका दे और सब कुछ ठीक करे, क्योंकि कितना ही इंसान सह के चुप रहेगा, राइट? सो दे आर नॉट हैप्पी डेफिनेटली। देखिए, इनको आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करनी है, कनेक्ट करना है, फिर से आपके एनर्जी में आना है, फिर से आपके साथ पहले जैसा रिलेशनशिप इनको चाहिए। लेकिन कैसे किया जाए, ऐसा क्या एक्शन हो उनका जिससे कि सब कुछ ठीक हो जाए आप दोनों के बीच में, उसी के बारे में ये पर्सन सोच रहे हैं लगातार। और ये आएंगे, ये अपनी कन्फ्यूजन से पार होकर आपकी तरफ बढ़ेंगे, ये मैं देख पा रही हूँ। ओके, सो यस, यही उनकी एनर्जी है, यही उनकी फीलिंग्स है जिनके बारे में आप अभी अपने दिमाग में सोच रहे हो। लेट्स सी आपकी फीलिंग्स क्या है। आप तो मुझे लगता है बहुत मिस करते हो पुराने दिनों को, जो आपने इनके छोड़ जाने से पहले जो टाइम था जहाँ पे आप दोनों एक साथ मज़े करते थे, एंजॉय करते थे, एक दूसरे के साथ हैप्पी थे, और फिर ये पर्सन चले गए और सब कुछ सूना सूना हो गया आपकी ज़िंदगी में। बट आप उसी टाइम को फिर से जीना चाहते हो। आप चाहते हो कि पर्सन फिर से मेरे पास लौट कर आए और हम दोनों एंजॉय करें, खुश रहे, एक दूसरे को प्यार दे। आप दोनों, मुझे लगता है पहले फ्रेंड्स थे, या आप दोनों में के रिश्ते में दोस्ती बहुत ज़्यादा है, प्यार तो है ही लेकिन दोस्ती भी बहुत ज़्यादा थी। तो आप बहुत मिस करते हुए मुझे दिख रहे हो। ओके, आप बहुत अट्रैक्ट भी हो रहे हो इस पर्सन की तरफ। उनकी पर्सनालिटी सेपरेशन में भी यू आर वेरी अट्रैक्टेड टू दिस पर्सन। ओके, यस, आप बार बार इनको स्टॉक करते हो, इनकी फ़ोटोज़ देखते हो, इनको ऑनलाइन देखते हो, एंड बहुत अट्रैक्ट होते हो इनकी तरफ। ठीक है, यू वांट, मतलब आपके लिए अगर सबसे खूबसूरत या सबसे ब्यूटीफुल पर्सनालिटी कोई है पूरी वर्ल्ड में तो यही इंसान है। एंड आप बहुत स्टॉक कर रहे हो, आप बहुत क्यूरियस हो। आपको लगता है कि अगर ये इंसान मुझे मिल सकता है, ये मुझे इतना अच्छा लग सकता है, तो किसी को भी अच्छा लग सकता है। तो आप डर भी रहे हो, इसलिए आप बहुत स्टॉक करते हो कि कहीं और ना आ जाए इनकी लाइफ में। ओके, अगर इनकी लाइफ में कोई थर्ड
पार्टी है तो आप उस थर्ड पार्टी को भी बहुत स्टॉक करते हो, क्योंकि आप डरते हो लिटरली और स्केर्ड कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी की तरफ अट्रैक्ट ना हो जाए, ठीक है। लेकिन आपकी फीलिंग्स ख़त्म नहीं हो रही है इस पर्सन के लिए। ये पर्सन भले ही आपको अट्रैक्ट लाइक इग्नोर करते आए हो, लेकिन आप इनके इनसे इनकी तरफ से कब मैसेज आएगा और कब मैं रिप्लाई दूंगी, कब इनसे बात करूंगी, कब एक वन ऑन वन कम्युनिकेशन होगा और एक इमोशनल कनेक्ट होगा हम दोनों के बीच में, आप उसका इंतज़ार कर रहे हो। आप प्यार चाहते हो, योर क्रेविंग, आप क्रेव कर रहे हो उनके प्यार को, ठीक है। आप स्टेबिलिटी एक्सपेक्ट करते हो, आप चाहते हो कि बहुत टाइम हो गया, मैंने इस पर्सन को अपना इतने साल दिए, इतने महीने दिए, अब तो कुछ स्टेबिलिटी मिले इस पर्सन से। यस, आप अश्योरिटी चाहते हो, आप खोना नहीं चाहते हो। एट एनी कॉस्ट आप इस पर्सन को खोना नहीं चाहते हो। आपके लिए जितना इस पर्सन के लिए आप ज़रूरी नहीं हो ना, उतना ज़रूरी आपके लिए ये पर्सन है, ओके। बट आपको गलत लगता है कि ये पर्सन के लिए मैं ज़रूरी नहीं हूँ, ये भी आपको बहुत ज़रूरी मानते हैं, ये भी आपको वैल्यू करते हैं, बस शो नहीं करते हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि भले ये पर्सन शो नहीं करते अपनी फीलिंग्स, लेकिन यू कैन फील दूरी हो, मतलब आप दोनों में हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस हो, आप दोनों बहुत दूर दूर रहते हो, अलग स्टेट्स, अलग सिटीज़, अलग कंट्रीज़ भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, लेकिन आप उनका प्यार फील कर पाते हो, दूरियों में भी आप उनके प्यार का एहसास कर पाते हो। सो दैट वाज इट फॉर ग्रुप नंबर 1 फॉर द पर्सन ऑन योर माइंड। अब अगर रीडिंग आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपकी बर्थ डेट आती है 16 से 31 के बीच में, तो ये रीडिंग आपके लिए है। देखते हैं कि व्हाट डज़ योर पर्सन थिंक अबाउट यू, द पर्सन ऑन योर माइंड। वो क्या फील कर रहे हैं इस वक्त आपके लिए, उनकी करंट एनर्जीज़ आपको लेकर क्या है, क्या चाहते हैं, क्या महसूस करते हैं। लेट्स सी। देखते हैं व्हाट डज़ योर पर्सन ऑन योर माइंड थिंक अबाउट यू। पहला कार्ड यहाँ पर जो है वो है क्वीन ऑफ कप्स का। जो भी है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, कंफ्यूज्ड है, कोई डिसीजन है जो नहीं ले पा रहे हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स, लेकिन काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रहा है इस रिश्ते को लेकर। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, डेफिनेटली एंडिंग हुई है और बहुत पेनफुल एंडिंग आप दोनों के बीच हुई है। एंड 2 ऑफ कप्स, देखिए कितना प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा। और उन्हें ये भी पता है कि आप भी बहुत प्यार करते हो। लेट्स सी, देखते हैं कि आपकी फीलिंग्स, आपके जो भी इंसान आपके दिमाग में इस वक्त है, जिसे देखकर आप रीडिंग देख रहे हो, उसकी फीलिंग्स क्या है आपको लेकर। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स है। मुझे लगता है आप इस पर्सन को लेकर बहुत टेरिटोरियल हो, आप इनको खोने से बहुत ही ज़्यादा डरते हो, क्योंकि बहुत मेमोरीज़ है, बहुत स्ट्रॉन्ग मेमोरीज़ है इस पर्सन के साथ, आपकी अटैचमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप चुप रहते हो, लेकिन आपका पूरा ध्यान अपने पार्टनर पे ही रहता है, ओके। सिग्निफिकेंट साइंस बता देती हूँ, या आपके पार्टनर की हो सकती है। वर्गो है यहाँ पे, और बस वर्गो तो मुझे अभी सिग्निफिकेंट साइन यहाँ पे दिख रही है। अब मैं क्लैरिफाई करते करते बात करूँगी। आपके पर्सन की बात की जाए तो इस वक्त वो बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग मेमोरीज़ है इस पर्सन की आपके साथ, जिसे वो भुला नहीं पाते हैं। चाहे जो भी सिचुएशन हो, दिस पर्सन इज़ वेरी इमोशनल अबाउट यू, बहुत सेंसिटिव है आपको लेकर ये पर्सन। एंड काफ़ी सपने हैं इस रिश्ते को लेकर इस पर्सन के, जो चाहकर भी ये नहीं भुला पा रहे हैं, ओके। धीरे धीरे ये पर्सन बहुत सेंसिटिव हो रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्हें आपकी तरफ धीरे धीरे अब बढ़ना चाहिए, ठीक है। कॉशियसली बढ़ना चाहिए, ऐसे नहीं कि बस सोच लिया और कर लिया। ये पर्सन ना आपको लेकर बहुत कॉशियस है। ये जो भी आपके लिए जो भी एक्शंस इनके होते हैं, सोचे समझे होते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि इनका एक गलत एक्शन सब ख़राब कर देगा। तो दूसरी चीज़ मुझे ऐसी लगती है कि ये पर्सन कुछ तो है जो इस बात को लेकर ये कंफ्यूज्ड है, ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, एक रास्ता नहीं चुन पा रहे हैं। हो सकता है आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो एंड दे आर कन्फ्यूज्ड कि मैं मैरिज में रहूँ या मैं मैरिज से निकलूँ। या अगर आप मैरिड पर्सन से डील नहीं कर रहे हो तो कमिटमेंट देने को लेकर, शादी को लेकर फ्यूचर फोबिया है इस पर्सन को। फ्यूचर को लेकर डरते हैं कि पता नहीं हम दोनों की शादी हो पाएगी या नहीं, हम दोनों कंपैटिबिलिटी इस तरह से रख पाएंगे या नहीं। तो बहुत से सवाल होते हैं इस पर्सन के मन में, जो ये सोच रहे हैं इस वक्त भी और कन्फ्यूज्ड है, नॉट एबल टू डिसाइड, ओके।
मुझे ऐसा लगता है, लेकिन बहुत कॉन्फिडेंस इनका बढ़ता जा रहा है विद टाइम, और यस कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है, और इनको ऐसा लगने लगा है कि मैं इस पर्सन के लिए कुछ भी कर सकती हूँ या कुछ भी कर सकता हूँ। काफ़ी ऑब्सेशन, पोजेशन मुझे इस पर्सन के अंदर आपको लेकर दिख रही है। मुझे ऐसा भी लगता है कि आपके अलावा भी इनकी लाइफ में कुछ ऐसा है, मैं किसी और पर्सन की बात नहीं कर रही हूँ, इनका करियर हो सकता है या कुछ और हो सकता है, कोई इनके लाइफ में कुछ ऐसा है जो इनके लिए एक ड्राइविंग फोर्स बनी हुई है। ये काफ़ी कॉन्फिडेंट उस चीज़ को लेकर दिख रहे हैं, और बस ये लाइफ में आगे बढ़ते रहना चाहते हैं। मतलब ये आपको और अपने करियर या जो भी इनके लाइफ में है, इनके ड्रीम्स, गोल्स, उसको लेकर, दोनों चीज़ों को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट है। ठीक है। जो सेपरेशन अगर आप दोनों में हुआ है, रिश्ता अगर ख़त्म हुआ है, तो उनको बहुत ज़्यादा परेशानी फ़ील हो रही है, बहुत दुख फ़ील हो रहा है, बहुत दर्द फ़ील हो रहा है उस ब्रेकअप की वजह से। वो सह नहीं पा रहे हैं सेपरेशन आपसे। दे वांट टू ब्रिंग चेंज इन दिस सिचुएशन। वो चाहते हैं कि ये सेपरेशन मतलब सेपरेशन ना हो, या अगर ऑलरेडी सेपरेशन हुआ है तो वो चाहते हैं जल्द से जल्द आप दोनों इस सेपरेशन से निकले, एक बहुत ही लविंग ब्यूटीफुल कनेक्शन में आना चाहते हैं। उन्हें लगता है किसी की नज़र लग गई है, क्योंकि सब कुछ एकदम ठीक था, एकदम अचानक से ही चीज़ें ख़राब हुई है। आप दोनों का कनेक्शन, सब कुछ, मतलब रिश्ता ख़त्म हो गया लेकिन प्यार ख़त्म नहीं हुआ, ऐसा ये पर्सन इस वक्त महसूस कर पा रहे हैं। बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा याद आ रही है इस पर्सन को, एक पुल हो रहा है, ये पर्सन की एनर्जी पुल हो रही है आपकी तरफ। आपकी एनर्जी देखा जाए तो आप मुझे बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड नज़र आ रहे हो। आपके मन में कई सवाल है जो आप इस पर्सन से कन्फ्रंट करना चाहते हो, पूछना चाहते हो। बहुत गुस्से में भी, सी अगेन, ओ माई गॉड, दिस हैपन्स ओनली समटाइम्स, कभी कभी होता है ऐसा। दोनों यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है। आपके मन में बहुत गुस्सा भी है, नाराज़गी भी है, बहुत से सवाल है जो आप इस पर्सन से पूछना चाहते हो, इनको कन्फ्रंट करना चाहते हो। और मैं आपको बोलूँगी कि देखिए, मन में गुस्सा, नाराज़गी मत रखिए। ठीक है, चलो सबसे गलतियाँ हो जाती है, आपके पर्सन से भी हुई तो माफ़ कर दीजिए। आप प्यार करते हो ना, तो माफ़ कर दीजिए, क्योंकि इतना गुस्सा लेके बैठोगे तो ब्लॉकेजेस और ज़्यादा क्रिएट होंगे और यूनियन होने में उतना ही देर लगेगा। क्योंकि आप बहुत वैल्यू करते हो, आपने बहुत वैल्यू करी है, लेकिन इस पर्सन ने मे बी आपसे बहुत रूड बात करी है, बहुत इमेच्योरली बिहेव किया है आपके साथ, और आपको हर्ट किया है, आपकी फीलिंग्स को हर्ट किया है, लेकिन फिर भी आपके मन में इनके लिए जो प्यार है, जो वैल्यू है, वो कम नहीं हुई है। हाँ, आप गुस्सा हो, लेकिन आप इनको खोना नहीं चाहते हो। एज में आपसे छोटे हो सकते हैं आपके पार्टनर, आप बहुत खटास लेके बैठे हो मन में। ठीक है, आप इनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हो, आप इनको फिर से पाना चाहते हो, आप बिल्कुल भी इन्हें खोना नहीं चाहते हो एट एनी कॉस्ट। आपके लिए ये पर्सन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत वैल्यूएबल है, और आपने बहुत मेहनत से ऐसा रिश्ता पाया है, और आप फिर से इसे खोना नहीं चाहते हो। ठीक है, बहुत सी मेमोरीज़ है, बहुत याद कर रहे हो आप इस पर्सन को। कुछ लोग तो यहाँ पे चाइल्डहुड फ्रेंड्स हो सकते हो, चाइल्डहुड से ही आप दोनों साथ हो, फिर दूरियाँ आई मे बी आप दोनों के बीच में, फिज़िकल डिस्टेंस में आप लोगों में से किसी के बीच में आया है। मे बी वो कहीं और चले गए, आप कहीं और चले गए, और फिर भी आप दोनों के बीच कांटेक्ट रहा, रिश्ता रहा, एंड नाउ यू आर मिसिंग दैट। आप चाहते हो कि ये पर्सन भी आपको याद करे। आपका दिल पूछता है इस पर्सन को कि क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आती है, क्या तुम मुझे भूल गए हो। ठीक है, यस, आप चाह रहे हो कि आप सेल्फ ग्रोथ पे भी काफ़ी ध्यान दे रहे हो। आप जब से मुझे लगता है आप में से कुछ लोग बहुत स्पिरिचुअल हो, या आप सीख रहे हो कि क्या होता है सोल ग्रोथ, क्या होती है सेल्फ लव, क्या होता है, ये सारी चीज़ों में आप इन्वेस्ट कर रहे हो। क्योंकि आपको ये चीज़ अब पता चल गई है कि अगर फिर एक मौका चाहिए रिश्ते में, अगर सब कुछ ठीक करना है तो खुद पे काम करना पड़ेगा, विच इज़ रियली गुड। सही है ये बात कि अगर आप चाहते हो कि ये पर्सन आपके लिए प्यार फील करे और आप दोनों के बीच में सब कुछ सही हो, वापस आ जाए, तो आपको सेल्फ लव पे, सेल्फ ग्रोथ पे फोकस करना आपका बहुत ज़रूरी है। आप चाहते हो ये पर्सन आपको खुद होकर अटेंशन दे, आप इनको खुद होकर अटेंशन नहीं देना चाहते हो। सो दैट वाज इट फॉर ग्रुप नंबर 2, फॉर द पर्सन ऑन योर माइंड। कैसी लगी रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई है, लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना।